नमस्कार आप सभी को। क्लास 12th का यूनिट 3 का सेशन 1 है, उसका पार्ट 2 डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर चुके थे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, उसके क्या उद्देश्य हैं। नेक्स्ट है आपका फेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मतलब सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हुए किन किन फेजेस, किन किन स्टेजेस से आपको गुजरना पड़ता है। तो जो सॉफ्टवेयर है, जब हम उसे सिस्टम में डेवलप करते हैं तो वो SDLC के नाम से जाना जाता है, जिसका पूरा नाम होता है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म आ सकती है। अब ये मॉडल होता क्या है? ये जो मॉडल है इसे हम प्लानिंग मॉडल बोलते हैं। कोई भी जो सॉफ्टवेयर है, जो उसका निर्माण होता है, उसे शुरुआत से लेके अंत तक जो जो चीज़ें चाहिए और अंत में जैसा वो बनेगा, जैसा वो बनने के बाद कस्टमर उसे इस्तेमाल करेगा, फिर उसके बाद भी जो उसे दिक्कतें आएंगी, मतलब अंतिम चरण तक जो एक प्रोसेस होती है, उन्हें सरल शब्दों में लिखना SDLC मॉडल कहलाता है। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर का संपूर्ण जीवन काल आरंभ से अंत तक। अब ये लाइफ साइकिल के डिफरेंट फेजेस होते हैं। अब ये जो डिफरेंट फेजेस हैं आपको अलग बुक में अलग अलग मिलेंगी। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 5 फेजेस थे, आपको कई बुक में ये 7 भी मिलेंगी। तो जो 5 फेजेस हमारे सिलेबस में मेंशन थे, मैंने उसी को ही डिस्कस किया है। तो इसमें सबसे पहले है आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस। आप एक रिक्वायरमेंट क्रिएट करते हो और फिर उसे एनालाइज, उसका विश्लेषण करते हो। सिस्टम एनालिसिस, थर्ड इज सिस्टम डिज़ाइन, फोर्थ वन इज सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन और फिफ्थ इज सिस्टम मेंटेनेंस। अगर SDLC पे आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप बस इतना ही लिख के आओगे, पर अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप इन्हीं सारे फेजेस को डिस्कस भी करके आओगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो है वो आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पहला स्टेप होता है। इसमें हम सभी की सभी जो हमारा यूज़र है उसकी जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी वो चाहता है अपने एक सॉफ्टवेयर में देखना, उसको सुनते हैं, उसके अनुरूप एक कागज़ तैयार करते हैं जो उस सॉफ्टवेयर का भविष्य भी बताएगा कि ये सॉफ्टवेयर आगे उसे फ्यूचर में कैसा चाहिए, कैसा काम करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिस्टम एनालिसिस, जिसे आपको कहीं कहीं फिजिबिलिटी स्टडी भी देखने को मिलेगा। फिजिबिलिटी स्टडी होती है कि पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को जो वो क्रिएट हो रहा है, उसकी लागत और लाभों पे चर्चा करना। मतलब वो जो सॉफ्टवेयर है, जब उसका हम उसको बनाएंगे, उसका निर्माण होगा, तो उसमें रिसोर्सेज कैसे होंगे, उसमें कौन कौन सी तकनीक हम यूज़ करेंगे, उसमें हम कौन सी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। भाषा से यहाँ पे कंप्यूटर भाषा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसे बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो फिजिबिलिटी स्टडी है, इस पे डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट बनाना है या नहीं बनाना, भी वो प्रोजेक्ट यूज़फुल है सोसाइटी के लिए या नहीं है। तो 3 तरह की फिजिबिलिटी स्टडी होती है। पहला है टेक्निकल, दूसरा है ऑपरेशनल और तीसरा है इकोनॉमिकल। टेक्निकल का मतलब कि टेक्निकली क्या ये जो फेज़ है, जा क्या ये जो प्रोजेक्ट है ये पॉसिबल है। ऑपरेशनल, क्या इसके ऊपर काम किया जा सकता है। और इकोनॉमिकल का मतलब कि ज़्यादा पैसे तो नहीं लग रहे हैं, अभी पैसों को लेके तो ये सही में बन रहा है। नेक्स्ट है आपका यही फिजिबिलिटी स्टडी की एक समरी कि प्रोजेक्ट की ताकत और कमजोरियां क्या होंगी। दूसरा, मौजूदा अवसर और खतरे क्या होंगे। तीसरा, आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी संसाधन क्या होंगे। और चौथा, सफलता की संभावनाओं का आकलन करना। थर्ड है आपका डिज़ाइन। अब हमने यूज़र की रिक्वायरमेंट्स ले ली, हमने सारी फिजिबिलिटी स्टडी कर ली कि ये पॉसिबल है या नहीं, ये प्रोजेक्ट बनना चाहिए या नहीं। तो अब हम उस नेक्स्ट जो हमारा थर्ड स्टेप रहेगा वो डिज़ाइनिंग का रहेगा। अब हम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करेंगे, उस पर काम करना शुरू करेंगे। काम शुरू करने से पहले हमें SRS की रिक्वायरमेंट होती है। ये भी 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। SR का मतलब होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा गया है। ये क्या होता है, ये आपके पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर का एक निचोड़ होता है। हम इसमें सब कुछ लिखते हैं, हमें कितने पैसे मिल रहे हैं, ये कितने टाइम तक चलेगा, इसकी मेंटेनेंस क्या क्या हो सकती है, ये सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, इसमें कौन सी भाषा का इस्तेमाल करेंगे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक। तो इसमें लॉजिकल डिटेल्स रहती हैं, जैसे सॉफ्टवेयर कैसे दिखेगा, कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग होगा, डाटाबेस इसका कैसे डिज़ाइन होगा। आपको पता है कोई भी प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर या कोई भी ऐप क्रिएट होती है तो डाटाबेस पे क्रिएट होती है। तो डाटाबेस को कैसे लेंगे हम और उसको कैसे डिज़ाइन करेंगे। नेक्स्ट है आपका मॉड्यूलर डिज़ाइन, कि आपका जो मॉडल जो सॉफ्टवेयर बनेगा उसकी डिज़ाइनिंग कैसे होगी, वो कैसे काम करेगा पहले स्टेप से लेके आखिरी स्टेप तक। ये सारा का सारा आपका डिज़ाइन में होता है।
नेक्स्ट है आपकी इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है अब आपका ढांचा तैयार हो गया, डिज़ाइन का मतलब ढांचा तैयार हो गया सब। अब आप उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करोगे, मतलब उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा लिखना शुरू करोगे, प्रोग्रामिंग कोड बनाओगे, कोडिंग शुरू कर दोगे, उसमें आप एरर्स को चेक करोगे, ठीक है। और ये जो है इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है, जो चौथा फेज़ है एसडीएलसी का, ये सबसे लंबा प्रोसेस है। इसमें कई कई बार महीने, सालों के साल लग जाते हैं इस प्रोसेस को पूरा करने में। नेक्स्ट है आपका आखिरी मेंटेनेंस। मेंटेनेंस जो है वो तब होता है जब आपका जो सॉफ्टवेयर है वो तैयार हो गया है और यूज़र उसे प्रयोग कर रहा है। अब प्रयोग करते हुए उसको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उसके ऊपर काम करना आपका मेंटेनेंस कहलाता है। और इसको हम टाइम टू टाइम करते हैं। जैसे आप जितनी भी ऐप्स यूज़ करते हो उसमें आखिरी में फीडबैक मांगते हैं, तो वो मेंटेनेंस का ही हिस्सा होता है। अगर लोग कम फीडबैक देते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, और अच्छी फीडबैक देते हैं तो वो उसको एज एन कॉम्प्लीमेंट रख लेते हैं। तो ये आपके सारे एसटीएलसी के आपके फेजेस थे। 5 तरह के फेजेस हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए, और 3 मार्क्स में भी आ सकता है, तो आप उसे शॉर्ट में लिख के आओगे। धन्यवाद।